क्वेश्चन नंबर 8. A capacitor holds a 0.03 column of charge when fully charged by a 6-volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 column of charge? A capacitor hold 0.03 कॉलम ऑफ चार्ज. पहले हम डाटा स्टेट करते हैं जी. चार्ज को जाहिर करते हैं Q से. चार्ज जाहिर किया जाएगा Q से. Q इज इक्वल टू 0.03 column when fully charged by a 6-volt battery. B is equal to 6 volt. How much voltage would be required for it? आपसे सवाल ये किया गया है कि कितनी वोल्टेज रिक्वायर होगी टू होल्ड ए 2 कॉलम ऑफ चार्ज. 2 कॉलम चार्ज को होल्ड करने के लिए कितनी वोल्टेज रिक्वायर होगी. हमें यहां से वोल्टेज जब फाइंड होगी जब हमें C मालूम होगा. तो C आप ये जो ऊपर पहले गिवन डाटा है इससे आप C फाइंड करेंगे और यहां से आप C मालूम करके ये सेकंड डाटा के अंदर C पुट करके यहां से B फाइंड करेंगे. तो पहले हमें C फाइंड करना है. C फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q बाय V के और C इज इक्वल टू Q. जो पहला डाटा है ना आप उस वाला Q लेंगे क्योंकि आपने इससे C फाइंड करना है. दूसरे डाटा से तो आपने B फाइंड करना है. ये डाटा आपका पहला है और ये आपका सेकंड डाटा है. तो Q 0.03 C इज इक्वल टू 0.03 ओवर B. V भी आप फर्स्ट डाटा से लेंगे. देखिए V क्या दिया हुआ है आपको 6 वोल्ट. 0.03 डिवाइड बाय 6. C इज इक्वल टू 0.03 को आप 6 पर डिवाइड कर देंगे. 0.03 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की -3. कैपेसिटेंस है इसका यूनिट होगा फैरेड. अब आप इस C को दूसरे डाटा में पुट करके वहां से आप B फाइंड कर लेंगे. अब इस डाटा में आप C पुट करेंगे जो आपने पहले डाटा से निकाला है. इसको आप लिखें कि ये आपका सेकंड डाटा है. ये आपका सेकंड डाटा है सेकंड. और ये ऊपर जो है ये वाला ये आपका फर्स्ट डाटा है. फर्स्ट डाटा से आपने C फाइंड किया है. सेकंड डाटा में आप C लगा के V की वैल्यू फाइंड करेंगे.
फाइनली आपको बी फाइंड करना था। बी फाइंड करने के लिए आपको सी चाहिए था, जो कि आपने फर्स्ट गिवन डाटा से फाइंड कर लिया। 5 इंटू 10 की -3 फैरेड। अब आप यहां से बी निकालेंगे। Q इज इक्वल टू सी बी और B इज इक्वल टू Q बाय सी के। B इज इक्वल टू Q। अब Q आप सेकंड डेटा से लेंगे। ये देखिए कि सेकंड डेटा में आपको Q जो है क्या दिया गया है, 2 कॉलम। ये आ जाएगा 2 ओवर सी आप लेंगे फर्स्ट, जो आपने फर्स्ट डेटा से फाइंड किया है सी, यानी 5 इंटू 10 की -3। बी इज इक्वल टू टू, ये 10 की -3 है, नीचे से ऊपर आएगा तो 10 की +3 हो जाएगा। ओवर क्या है जी, 5 के। v इज इक्वल टू 2 के साथ 1 2 और 3 जीरो लगा दिए। 10 की 3 मीन 1000, यानी 30 ओवर 5। इसको डिवाइड किया जाएगा तो v इज इक्वल टू 5 4 20 और ये 2 0। v इज इक्वल टू 400। ये आपका आंसर v इज इक्वल टू 400 वोल्ट। ये लें जी, आपका v जो है 400 वोल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, 2 capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and potential difference across each capacitor. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा स्टेट करेंगे। 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड एंड C2 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस जो होती है माइक्रोफैरड में नहीं होती, फैरड में होती है। इसे फैरड में करने के लिए 6 इंटू 10 की -6 फैरड, 12 माइक्रोफैरड, 12 इंटू 10 की -6 फैरड with connected in series with 12 volt battery. V is equal to voltage 12 volt. Find the equivalent capacitance CE. Find the charge Q. Find the potential difference across each capacitor, यानी B1 और B2 फाइंड कर चुके। हमारे कैपेसिटर्स
सीरीज में अटैच है। C1, ये कैपेसिटर C1 है और ये कैपेसिटर C2 है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये 20 वोल्ट की बैटरी है। जब बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी तो वही चार्ज C1 को मिलेगा। चूंकि चार्ज के पास कोई अल्टरनेट पाथ नहीं है, वही चार्ज C2 प्लेट को मिलेगा। यानी कैपेसिटर की दोनों कैपेसिटर्स के तरफ चार्ज जो है वो सेम होगा। लेकिन चूंकि हर कैपेसिटर डायरेक्ट आकर बैटरी से अटैच नहीं है, C1 की लेफ्ट प्लेट और C2 की राइट प्लेट बैटरी से अटैच है, तो इसलिए दोनों कैपेसिटर्स के तरफ पोटेंशियल डिफरेंट होगा। जो चीज डिफरेंट होती है उसको निकाल के चेक करते हैं कि फार्मूला क्या आएगा। जैसे Q इजिकल टू CV, चूंकि यह B डिफरेंट है, मैंने B निकाला। V इजिकल टू Q बाय C, ये रकम ओवर में आ रही है, तो इसलिए जब मैंने कैपेसिटेंस निकालनी है ना, तो मैं फार्मूला ओवर वाला यूज करूंगी। इस स्टेप पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए फार्मूला ओवर वाला लगाना है या बगैर ओवर के लगाना है। यानी CE इजिकल टू C1 प्लस C2 लगाएं या 1/CE इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लगाएं। तो आप ये चीज निकाल के चेक करें Q इजिकल टू CV। चूंकि V डिफरेंट है, यहाँ आप V निकाल के चेक करें V इजिकल टू Q ओवर C। अगर जो चीज डिफरेंट है वो निकालते वो ओवर में आ रही है, तो आप फार्मूला ओवर वाला लगाएंगे। 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/CE इजिकल टू 1/C1। C1 जो है ये देखिए आपको 6 इंटू 10⁻⁶ दिया हुआ है और C2 जो है 12 इंटू 10⁻⁶ दिया हुआ है। आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 6 इंटू 10⁻⁶ प्लस 1/C2 12 इंटू 10⁻⁶। इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम 12 इंटू 10⁻⁶ है। 6 2s are 12, 12 1s are 12, 1/Cequivalent is equal to 2 plus 1 3/12 into 10⁻⁶। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3C is equal to 12 into 10⁻⁶। C is equal to 12 into 10⁻⁶ over 3। C equivalent is equal to 3 4s are 4 into 10⁻⁶। C equivalent is equal to 4 10⁻⁶ माइक्रो
कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। अब हमें चार्ज की मिकदार मालूम करनी है। चूंकि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों कैपेसिटर्स के तरफ चार्ज की मिकदार सेम होगी, तो इसलिए हमें Q1 और Q2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम ओनली Q फाइंड करेंगे। Q इज इक्वल टू सी ई और B। Q इज इक्वल टू सी ई, ये 4 माइक्रो फेरेड है, तो C इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की -6। B जो आपको दिया गया है, B आपको दिया गया है 12 वोल्ट और इंटू 12। Q इज इक्वल टू 4 12s are 48 इंटू 10 की -6। Q इज इक्वल टू 48 माइक्रो कॉलम। Q इज इक्वल टू 48 माइक्रो कॉलम। अब हम B1 और B2 फाइंड करेंगे। Q इज इक्वल टू C1 B1, B1 इज इक्वल टू Q ओवर C1, B1 इज इक्वल टू Q 48 माइक्रो कॉलम है, 48 इंटू 10 की -6 ओवर C1, 6 इंटू 10 की -6। B1 इज इक्वल टू 10 की -6, 10 की -6 से 6 8s are 48। B1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। अब B2 फाइंड करने, Q इज इक्वल टू C2 और B2, V2 इज इक्वल टू Q ओवर C2, V2 इज इक्वल टू Q, Q जो है 48 माइक्रो कॉलम है, 48 इंटू 10 की -6 ओवर C2, 12 इंटू 10 की -6। V2 इज इक्वल टू 10 की -6, 10 की -6 से 12 4s are 48। V2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब हमने यहां पर एक तो फाइंड किया है जी CE, हमारा CE आया है 4 माइक्रोफेरेड। फिर हमने Q फाइंड किया है, Q हमारे पास आया है 48 माइक्रो कॉलम। फिर हमें B1 फाइंड किया है, ये 8 वोल्ट आ गया। B2 फाइंड किया है, ये 4 वोल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, 2 capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in parallel with a 12 volt battery.
find the charge and the potential difference across each capacitors। अब पहले हम डेटा स्टेट करेंगे। 2 कैपेसिटर्स हैं, C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। चार्ज माइक्रोफैरेड में नहीं होता, फैरेड में होता है। 6 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। C2 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरेड। 12 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। B इज इक्वल टू 12 वोल्ट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C फाइंड करनी है। हर कैपेसिटर्स के तरफ चार्ज फाइंड करना है। चूंकि ये पैरेलल कनेक्ट है तो हर एक के तरफ चार्ज डिफरेंट होगा। और पोटेंशियल फाइंड करना है। देखें, अब ये 2 कैपेसिटर्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये C1 कैपेसिटर और ये C2, दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल अटैच है। और ये 20 वोल्ट की बैटरी है जिससे इन्हें कनेक्ट किया गया है। अब जब बैटरी चार्ज सप्लाई करती है तो यहां से जब चार्ज यूं आता है तो चार्ज के पास 2 पाथ है। कुछ चार्ज इस रास्ते पे आएगा, कुछ इस रास्ते पर आएगा, यानी दोनों में चार्ज डिवाइड हो जाएगा। और हर एक के ऊपर चार्ज इसकी कैपेसिटेंस के मुताबिक होगा, यानी चार्ज डिफरेंट है। हर कैपेसिटर आपका डायरेक्ट बैटरी से अटैच है और हर एक के तरफ पोटेंशियल सेम है, क्योंकि दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स ये देखिए यूं डायरेक्ट आकर बैटरी से अटैच है। इसलिए हर एक के तरफ पोटेंशियल सेम है बट चार्ज डिफरेंट है। तो चार्ज को निकालने के लिए Q इज इक्वल टू CV। अब ये रकम ओवर में नहीं है, इसलिए जब आप कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बगैर रकम ओवर के आएगी। यानी ये चीज चार्ज डिफरेंट था, जो डिफरेंट है जब उसको फाइंड करते हैं तो ये रकम जो ओवर में ना आए तो बगैर ओवर वाले फार्मूले यूज किए जाते हैं। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 6 इंटू 10⁻⁶ और C2 12 इंटू 10⁻⁶। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 और 6 18 इंटू 10⁻⁶। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 18 माइक्रोफैरेड। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 18 माइक्रोफैरेड। अब हमें चार्ज फाइंड करना है Q1 Q2। तो Q1 इज इक्वल टू C1 और B। Q1 इज इक्वल टू C1 6 माइक्रोफैरेड, 6 इंटू 10⁻⁶। V 12 दिया हुआ है, 12 आ गया। Q1 इज इक्वल टू 72 इंटू
10⁻⁶, Q1 इज इक्वल टू 72 माइक्रो कॉलम। अब हमें Q2 निकालना है। Q2 इज इक्वल टू C2B, Q2 इज इक्वल टू C2 12 इंटू 10⁻⁶, और बैटरी 12 वोल्ट की है, मल्टीप्लाई बाय 12। Q2 इज इक्वल टू 144 इंटू 10⁻⁶, Q2 इज इक्वल टू 144 माइक्रो कॉलम। Q2 इज इक्वल टू 144 माइक्रो कॉलम। अब पोटेंशियल फाइंड करने, चूंकि हर कैपेसिटर डायरेक्ट आकर बैटरी से अटैच है, तो हर एक के तरफ पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। दैट इज V इज इक्वल टू 12 वोल्ट।